धार जिले के धर्मपुरी तहसील अंतर्गत के बलवाड़ा, मोरगढ़ी, लसन गांव सहित आदि गांव में किसान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। गत दिनों प्रदेश भर में हुई खासी बारिश ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। खासी बारिश व बांधों के गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी खेतों में भर गया है, जिसके कारण खेतों में लहराती फसलें खराब होकर सड़ गई। जलस्तर कम होने के बाद तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य और क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मीणा खराब फसलों का मौका मुआयना करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में तहसीलदार ने बताया कि खराब फसलों का सर्वे कर शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं विधायक पाचीलाल मीणा ने भी बताया कि खराब फसलों को लेकर मैं उच्च अधिकारियों को लिखित में अवगत कराकर विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से ऐसे ही हालात बन रहे हैं और शासन के अनुसार जो मुआवजा मिलता है वह बहुत ही कम होता है, जिससे हमारी लागत भी नहीं निकलती और पालन पोषण भी नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने शासन प्रशासन से स्थायी निराकरण करने की मांग की है। धर्मपुरी से संतोष चौहान की रिपोर्ट। क्या नुकसान हुआ भैया आपके यहाँ पर? केला, कपास, मक्का, तुअर आदि सारी फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। और हमारा आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन कि इसका स्थायी निवारण किया जाए। और हर विगत 3-4 वर्षों से ये कंटिन्यूस चला आ रहा है कि हमारी सारी फसल पूर्ण नष्ट हो चुकी है और हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं बचता है। और RBC 6-4 के तहत जो ये भुगतान किया जाता है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। हम उसमें कुछ कैसे क्या करेंगे, जीवन व्यतीत थोड़ी ना होता है, बहुत ही कम लागत दी जाती है उसमें। और आप हाँ, और हमारा ये कहना है कि प्रशासन से कि हमें इस ज़मीन के बदले या तो कोई दूसरी जगह ज़मीन दी जाए, इसका भू अर्जन किया जाए और हमें कहीं पर दूसरी जगह ज़मीन दी जाए तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ठीक है, यही विनती है आपसे, प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारी बात को समझे, गरीब किसान के साथ में सहयोग करे और उसका कोई ना कोई निवारण, स्थायी निवारण किया जाए। ठीक है भैया। नुकसान हुआ है किसानों का, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये नर्मदा नदी से जो बाढ़ आई थी तो ये लहसुन गांव के और जो खेत हैं और इसके जो कृषक हैं बलवाड़ा गांव के हैं, तो उनके हम आज माननीय विधायक जी के साथ मौका मुआयना किया है। इसके पूर्व भी हमारे पटवारी कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके थे। उस समय पानी भरा हुआ था, आज पानी उतर गया है। तो ये देखने में आया कि करीब 300 बीघा ज़मीन बता रहे हैं। 300 बीघा ज़मीन ये पूरी तरह से नर्मदा नदी के पानी में डूब गई थी। अब पानी उतर गया है। अब हम इसका किसान वाइज सर्वे कराकर RBC 6-4 के तहत जो भी शासन के नाम से उसके अनुसार इनको आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सर, विगत 3 साल से यही हो रहा, अभी तक उन किसानों को कुछ भी मुआवजा नहीं लगा, तो क्या इस बार उम्मीद है कि मुआवजा मिल जाएगा? RBC 6-4 के तहत जो भी सहायता है शासन के नाम के अनुसार वो बहुत जल्द, यानी जितनी जल्दी ये लोग अपने खाते और देंगे उतनी जल्दी हम इनके बैंक अकाउंट में उनके पैसे चले जाएंगे। सर, मुआवजा आता है वो लागत से भी कम आता है सर, ये काफ़ी बड़ी समस्या आती है किसानों के सामने। अब शासन ने जो निर्धारण करा है वो ही दे सकते हैं हम। सर, इनको NVDA में क्यों नहीं ले जाता डूब प्रभावित क्षेत्र में? अभी NVDA वाले ही बताएंगे कि ये डूब क्षेत्र में आ रहा है कि बाढ़ क्षेत्र में आ रहा है। हम उनको प्रपोजल भेजेंगे, उनके द्वारा भी इसका सर्वे करके जो भी आने वाले समय में उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सर, नर्मदा पट्टी में एक और किसानों की समस्या है, जो जंगली सुअर उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान कर चुके हैं और कई बार वो लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सही से उनका आकलन नहीं हो पा रहा है। मैंने पटवारी को भेजा था पिपलादागढ़ी और उस क्षेत्रों में, तो जो फॉरेस्ट के कर्मचारी गए थे उन्होंने बताया कि जंगली सुअर नहीं है, ये पालतू सुअरों के द्वारा नुकसान किया गया है। लेकिन हमने फिर उनको भेजा है कि आप एक्चुअल करें, देखें कि पालतू सुअरों के द्वारा है कि जंगली सुअरों के, क्योंकि वन्य जीव से जो नुकसान होता है वो उसका ही मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा दिया जा सकता है। पालतू जानवर यदि किसी प्रकार का नुकसान करते हैं तो वो तो पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर के रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित कृषक या पशुपालक की है, उसको रखना चाहिए। यदि वो छोड़ते हैं ऐरा और वो खेतों को नुकसान करते हैं तो इस संबंध में दिए जाने कोई प्रावधान नहीं है। यदि जंगली पशुओं से हुआ होगा तो हम जरूर उसका RBC 6-4 के तहत कृषकों को सहायता देंगे। ठीक है। नुकसान हुआ है बाढ़, नर्मदा की बाढ़ से, क्या कार्रवाई होगी, क्या सहायता मिलेगी सरकार की ओर से? सरदार सरोवर के बैक वाटर से जो नर्मदा जी से फसलें डूबी है, इससे आज किसान परेशान है और आज हमने
सरकारी अमले को, रेवेन्यू के पूरे डिपार्टमेंट को बुलवाया। तहसीलदार साहब के साथ में पटवारी जी, गिरधावर जी सब आए और सभी किसानों की फसलों को देखा है और जो फसलें खराब हुई है उसके लिए कलेक्टर साहब को लिखित में हम पूरा प्रकरण बना के दे रहे हैं। ये डूब में आती है सर, इनका मांग है कि इसको डूब क्षेत्र में माना जाए और उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसका 3-4 साल से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि ये एनवीडीए विभाग के द्वारा इसका पूर्ण तरह से सर्वे किया जाए कि कितने किसानों की फसलें प्रति वर्ष डूबती है, क्योंकि हर साल ये फसलें डूबती रहेगी तो किसानों को जो भी किसानों की फसलें रहती है वो हमेशा नष्ट हो रही है। तो हम इस बार तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से हमने कहा है कि इनका प्रकरण एनवीडीए विभाग को पहुंचाओ और मैं भी एनवीडीए विभाग के कमिश्नर साहब से मिलूँगा।